कैसे कैसे लोग हमारे जी को जलाने आ जाते हैं, अपने अपने गम के फसाने हमें सुनाने आ जाते हैं। कैसे कैसे लोग। कहते हैं कि जब कौमों पर कड़ा वक्त आता है तो कौम के लीडर भी आवाम के साथ आकर शाना बशाना खड़े हो जाते हैं। मसलन पिछले साल जब वेनेजुएला में सैलाब आया था तो सदर ह्यूगो चावेज ने सैलाब मुतासरीन के लिए अपना सदारती महल खाली कर दिया था और खुद एक खेमे में रिहाइश इख्तियार की थी और वहीं से सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी कामों की निगरानी की। मगर पाकिस्तान में क्या होता है? हुक्मरान और लीडर आवाम के दुखों और परेशानियों से बिल्कुल बेनियाज नजर आते हैं और अपने आलीशान महलात से बाहर निकलकर आवाम के दुखों में शामिल होने के लिए तैयार नहीं होते और अगर कभी बाहर आना भी पड़े तो पूरे जाहो जलाल के साथ VIP प्रोटोकॉल के साथ मुतासरा इलाकों में पहुंचते हैं। पाकिस्तान में जिस तरह का VIP कल्चर है, इसकी मिसाल दुनिया में किसी भी जगह नहीं मिलती। मैंने तो नहीं देखी। हत्ता कि जब हमारे ये लीडर हजरात सैलाब मुतासरीन के दुखों और मुश्किलात को जानने के लिए निकलते हैं, उस वक्त भी दर्जनों कीमती गाड़ियां और बेशुमार मुसल्लह मुहाफिज उनके साथ होते हैं और जब ये काफिले सड़कों से गुजरते हैं तो सैलाब मुतासरीन बस दूर खड़े हसद भरी निगाहों से अपने लीडर्स को इसी शान और शौकत से गुजरता देखते रहते हैं। कुछ दिन पहले हमने अपने प्रोग्राम में आपको दिखाया था कि गवर्नर पंजाब लतीफ खोसा बदीन के सैलाब मुतासरीन के एक कैंप के दौरे पर आए। वहाँ उन्होंने एक तिब्बी कैंप का मुआयना किया और सैलाब मुतासरीन के मसाइल सुने। गवर्नर के नाता से सदर भी हूँ। हिलाल अहमर की तरफ से भी मैं फूड पैक्स लेके आया हूँ जिसमें खाने की चीज़ें हैं, चावल हैं, दालें हैं, उसमें चाय है, पत्ती है उसमें, और इस तरह से चीनी है और दूसरी ड्राई चीज़ें हैं, पैकेट्स, वो भी मैं डिस्ट्रीब्यूट वो दूंगा। और इसी तरह जो बैतुल माल है, बैतुल माल की जानिब से भी मैं लेकर आया हूँ। गवर्नर साहब की हाजिरी की थोड़ी देर बाद जब हम इस कैंप की तरफ दोबारा गए तो जहां गवर्नर साहब मुतासरीन की मुश्किलात का जायजा लेने आए थे और वहां एक तिब्बी कैंप भी मौजूद था जिसका गवर्नर साहब ने मुआयना किया था। मगर गवर्नर साहब के जाने की थोड़ी देर बाद जब हम उसी जगह पर आए तो ये देख कर हैरान रह गए कि वहाँ की दुनिया ही बदल चुकी थी। वहाँ अब न कोई तिब्बी कैंप था, न डॉक्टर और न ही कोई मरीज। और वहाँ पर मौजूद मुतासरीन ने हमें एक अजीब ही बात बताई। चाय बनाएंगी? क्योंकि गवर्नर साहब होके गए हैं इसलिए ये खातून कह रही है कि उनके आने के इंतजार में कुछ पकाया नहीं, क्योंकि पकाने की इजाजत नहीं थी। अभी वो बैठी हैं आके ताकि अपना खाना बनाए। सुबह से कुछ नहीं खाया ना, सुबह मर गई, चाय पीती हुई। तो क्यों नहीं इन्हें खाने दिया गया? बस इनको कमरों में बिठा दिए, बोल रहे हैं कि सारा दिन हमें बाहर नहीं निकलना, बस बैठा रहना, आ रहे हैं वेट कर रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने एक बार फिर सैलाब मुतासरीन के लिए आलमी बरादरी से मदद की अपील की है, जबकि हमारे पिछले सैलाब के दौरान मिलने वाली इमदाद के अरबों रुपए अभी तक बैंकों में पड़े हुए हैं और उन्हें सैलाब मुतासरीन पर खर्च नहीं किया गया। इसी वजह से दुनिया भर में हमारी साख खत्म होने वाली हो रही है और हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से सैलाब मुतासरीन के लिए आलमी बरादरी से इमदाद की अपील पर किसी ने फिलहाल कान नहीं धरे, क्योंकि आलमी बरादरी भी होशियार हो गई है और अब पाकिस्तान को इमदाद देने के लिए तैयार नजर नहीं आती। आज हम आपको एक और दौरे का अहवाल बताते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ भी सिंध के सैलाब ज़दा इलाकों के दौरे पर बदीन पहुंचे और इंतहाई सिक्योरिटी के हिसार में वहाँ सैलाब मुतासरीन के मसाइल और मुस्लिम लीग नून की तरफ से कायम किए गए इमदादी कैंपों का जायजा लिया। इस दौरे का अहवाल आज न्यूज़ बीट का खुसूसी मौजू है। मियां साहब पर तनकीद करने वाले कहते हैं कि उनका सिंध के दौरे का मकसद यहाँ पर अपनी पार्टी को मजबूत करना है। मियां साहब ये बात नहीं मानते। वैसे भी एक बात तो सच है, हर पार्टी लीडर को अपनी पार्टी मजबूत करने का पूरा हक है, मगर सैलाब और सियासत के दरमियान क्या रिश्ता है, ये एक अलग कहानी है।
बिल्कुल पीछे आप देख सकते हैं मियां नवाज शरीफ साहब अपनी गाड़ी में सवार होंगे, उनके पीछे उनका कॉन्वॉय है और आगे की तरफ हम चल रहे हैं। टंडो आदम पहली मंजिल होगी और वहाँ पे हम साथ साथ आपको बताएंगे कि कहाँ कहाँ मियां साहब जा रहे हैं और इस दौरे से क्या क्या अचीव होने वाला है। जो आपको ये गाड़ियाँ नजर आ रही हैं, ये भी प्रोटोकॉल की गाड़ियाँ हैं। आगे की तरफ हम चल रहे हैं सिंध के इलाके में और ये सफर अभी जारी है। स्टे विद अस। इस वक्त हम नूरियाबाद के इलाके में मौजूद हैं और सामने आप देख सकते हैं हमारी गाड़ी जा रही है। मियाँ साहब की भी, उनका स्कॉट भी साथ है और मुख्तलिफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लीडर्स हैं जिनमें गौस अली शाह हैं, उनमें ख्वाजा आसिफ साहब हैं और सिंध के और पंजाब के लॉ मिनिस्टर राना सनाउल्लाह साहब हैं। ये तमाम लोग रवा दवाएँ उस काफ़िले के साथ जो कि जा रहा है सिंध की तरफ और इस टूर का मकसद हमें ये बताया गया है कि रिलीफ दिया जा सके। फ़िलहाल हमने कोई रिलीफ का सामान तो इस पूरे एंटोराज में नहीं देखा, मगर शायद आगे से कहीं से वो उसको लेके रिलीफ लोगों को देंगे। मगर लोगों से मिलना मकसद है, लोगों की मदद करना मकसद है। हम देखेंगे आगे जा जाकर कि मियाँ साहब किधर जा रहे हैं। थोड़ी देर पहले एक छोटा सा ग्रुप आया था लोगों का जिन्होंने मियाँ साहब को वेलकम किया था। अभी आगे की तरफ वो जा रहे हैं और सिंध के दोनों तरफ आप मनाज़िर देख सकते हैं और रोड जो है वो इतनी नहीं टूटी हुई जितनी बदीन की टूटी हुई थी, मगर फिर भी काफ़ी बुरी हालत में है। और सिंध का से जो सैलाब आया था उसका बहुत ज़्यादा तबाही उसकी यकीनन टंडो आदम में भी हुई और हम उस तरफ जाके आपको उस सैलाब की तबाही भी दिखाएंगे। मियाँ साहब के साथ साथ हम लोग मौजूद हैं। आप देख सकते हैं दोनों तरफ जो गाड़ियां हैं ये मियाँ साहब के साथ ही उनका जो जलसा है उसमें उनके साथ साथ शरीक सफ़र हैं। मुख्तलिफ लोग हैं, मुख्तलिफ हलकों के लोग हैं और ख़ास कर से जब से वो यहाँ पे मुख्तलिफ इलाकों से गुजरे हैं सिंध के, तो और लोग भी उनके साथ शामिल हो जा रहे हैं। इस वक्त हम बदीन में पहुँच चुके हैं और बदीन में भी एक बहुत बड़ी तादाद में लोग उनके साथ शामिल हो गए। फ्लड इफेक्टिव्स अभी तक मुझे नज़र नहीं आए हैं, ना हम किसी कैंप की तरफ गए हैं, मगर हम देखते हैं कि मियाँ साहब किधर बातचीत करें। आप लोग बदीन के रहने वाले हैं? नहीं, हम मातली शहर के। तो यहाँ क्या करने आए हैं? यहाँ हम देखने आए नवाज शरीफ को। कैसा लग रहा है जलसा आपको? मियाँ साहब कामयाब होंगे इधर? इंशाल्लाह कामयाब क्यों नहीं होंगे। आए हैं तो उनका होएगा, होल्ड है तो होएगा, ये नहीं तो नहीं हो सकता। अच्छा, तो अभी कितने अरसे बाद आए यहाँ पर? हम तो काफी टाइम के बाद आए हैं। काफी टाइम के बाद आए। तो अच्छा, आप लोगों के मसाइल क्या है इस इलाके के, ये तो बताएं। कि हमारे मसाले ये है कि हमारे को यहाँ पर ना ही कुछ मिलता है, ना ही कुछ। जो भी यहाँ पे लोग हैं वो यही कहते हैं कि हमें सामान चाहिए। आप सैलाब से अफेक्टी हैं? सैलाब आया था आपके इलाके में? जी हाँ, बिल्कुल आया है पानी। कहाँ, किस इलाके के भाई? जी हम लोग बंगल खान जिनपुर के। अच्छा, तो सैलाब सदगान को वहाँ कोई मदद नहीं मिली है? जी नहीं, कोई रिक्वेस्ट साहब ने लिखी हुई है, एक एप्लीकेशन है जो सिंधी में लिखी हुई है, मगर डीएसपी साहब मातली उनका नाम है, जिला बदीन के उनके नाम है। उन्होंने अपने मसाइल बताए कि जो सैलाब के बाद उनके इलाके की तबाही हुई है उसमें उनकी मदद की जाए। अली मोहम्मद वल शेर मोहम्मद साहब हैं और अभी तक कोई मदद नहीं कुछ हुई। भी नहीं है, कुछ भी नहीं मिला है। मियाँ साहब के पार्टी के एक लीडर ने कहा कि लोगों को मिलता है, लोग कहते हैं कुछ नहीं मिला। बाबा कुछ ही को तो मिले, का शय को भी मिले। ये लोग ट्रक के ट्रक आए, मजदा के मजदा हैं, जो भी आते हैं इधर 10-10, 15-15 या फिर एक आदमी को 10-10 देते हैं, 15-15 देते हैं। अपने रिश्तेदार है उसको 10 दे दिए, 5 दे दिए। और क्या नाम है इसका, खेमे आए, खेमे आ दिए, 2 आदमियों को दे दिए, 3-3 दे रहे हैं, उठा के ले जाओ आपको। अच्छा, आपका कितना नुकसान हुआ है? मेरी तो जमीन थी 4-5 एकड़, उसमें पानी बिल्कुल खत्म हो गया। घर में गलियों में पानी खड़ा है, निकालने वाला कोई भी नहीं है। मच्छर इतना हद से ज्यादा, कोई भी स्प्रे नहीं हुआ, कोई भी मेडिसिन नहीं मिली। गरीब ऐसी बेचारे पर्चियां उठाते हैं, अपनी एप्लीकेशनें उठाते हैं, उठा के मैंने कहा किसी के पास उसके पास जा, उसके पास जा, कोई सुनने वाला है ही नहीं। आपका क्या नुकसान हुआ? आपका भेड़ कुछ नहीं है, सारा खत्म हो गया। सब खत्म हो गया। हाँ, अल्लाह देगा, इंसान नहीं देगा। तो मुझे बताइए, वोट किसको डाला था? हाँ? वोट किसको डाला था?
वोट 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 डाला क्या? वोट तो हम न्यानी को दिया, कूट नहीं करेगा। यानी बीबी को ही वोट देते हैं, ये सब बीबी के वोटर हैं यहाँ। अच्छा, वोट न्यानी है, तुम न्यानी है, तुम्हारे साथ बिसर देगा। हाँ, हम न्यानी का नौकर है। हाँ, मैं कोई नौकर नहीं है ना, मुझे वोट चाहिए। मैं चाहती हूँ आप सच बताएं, आपकी किसी ने तकलीफ जो पहुँचाई है वो सही की है कि नहीं? गलत नहीं गालेगा, अल्लाह देगा, इंसान क्या देगा? तकलीफ आप लोगों के घर बह गए, आप लोगों के साथ बुरा सलूक हुआ, उसके बाद एहतजाज भी ना करो, बोलो भी ना। किसी का नहीं भैया, घर किसी का नहीं भैया, इमदाद भी सबको मिली है, सबको बहुत मिली है। कोई मानता है, कोई नहीं मानता है, कुछ देता है, कुछ। आपका घर बा? मेरा घर है, मैं गवर्नमेंट क्या देगी? कहाँ रहते हैं आप? कहाँ रहते हैं? मातनी में रहता हूँ, गवर्नमेंट क्या देगी? मातनी में रहते हैं। आपका घर ठीक है भाई? घर ठीक है आपका? घर मेरा अल्लाह का शुक्र है। ठीक है ना, तो आपको उनका दुख समझ नहीं आएगा। आप अपने घर में बैठे जाकर, ठीक है? आप मुझे बता दें यार, आप मुझे बता दें, आप मुझे बताइए एक मिनट, ये जो आते हैं लोग यहाँ पर, पहले वजीर आजम साहब भी आए, जुल्फिकार मिर्जा, एक मिनट भैया बोल दो, जुल्फिकार मिर्जा साहब भी आए, इनके आने से कोई फायदा होता है? जी मियाँ साहब आज आए हैं, हम मुस्लिम लीग के हैं, हमारे को कुछ किसी ने भी 1 रुपए की कोई चीज़ नहीं दी। बोलते आप मुस्लिम लीग के हैं, उससे मांगो। मुस्लिम लीग वाले इंतजामिया हमारे पास नहीं आए। अच्छा, हमारी ज़मीन है, उसमें काटन लगाई हुई थी, काटन मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गई है, और जो घर थे मुकम्मल तौर पर 3-4 गाँव हैं हमारे कंप्लीट ख़त्म हो गए। इसीलिए हमारे पास कोई नहीं आया। पीपी वाले हैं, वो कोई कुछ नहीं आज तक दिया हमारे को। हम बेरोजगार हैं। अब मियाँ साहब आए हैं, अब जो हुक्म करेगा ठीक है। आपको उम्मीद है कि इनके आने से कोई फर्क पड़ेगा? हाँ, हमारे को उम्मीद है। पहले भी आए थे, हमारा बहुत साथ दिया था, आज भी आए हैं, अल्लाह की मेहरबानी से हमारा साथ देगा। ये तमाम लोग बदीन के लोगों से हमने बात की, अंदर जलसा हो रहा है मियाँ साहब का, हमने कोशिश की थी बाहर से लोगों से जानने की कोशिश करेंगे यहाँ की सूरत हाल क्या है। आगे चलते हैं, कुछ और लोगों के भी मसाइल जानते हैं और मियाँ साहब से मजीद बात करने की कोशिश करते हैं। आप क्या समझते हैं, इस दफा हुकूमत तैयार थी सैलाब के हवाले से? कौन कौन से इलाके हैं जहाँ मदद की ज़्यादा ज़रूरत है? ये सारे इलाके वो है जो वर्स्ट अफेक्टेड है, और फिर ये इस इलाके के साथ साथ ज़िला हैदराबाद के इलाके हैं, टंडवाला यार है, फिर उसके बाद आगे जो बदीन का इलाका है, सांगड़ है, तो इन सब इलाकों में हम जा रहे हैं। और टंडवाला यार है, फिर ये मीरपुर ख़ास का इलाका है, तो यहाँ बेपनाह तबाही हुई है। लोग भी मर गए हैं, और उसके बाद 350 लोग मर गए हैं पूरे इन इलाकों में, और साथ ही साथ जो है लोगों के माल मवेशी भी मर। आज सिंध जो है वो डूबा हुआ है और लोग बहुत ही परेशान हैं। लोगों ने टीलों पे पनाह ली हुई है, खुले आसमान के नीचे हैं, बीमारियां फैल रही हैं, मच्छर है, डेंगू का मामला सिंध में भी मौजूद है। इसी तरीके से मवेशी जो है वो बहुत बड़ी तादाद में जो है वो मर चुके हैं। सैलाब की वजह से भी मरे हैं, बारिशों की वजह से, और मच्छरों के काटने से भी आज इस दफ़ा पता लगा है कि बहुत ज़्यादा अमवात हुई हैं। तो ये सारी एक जो है बड़ी अंदोनाक और गमनाक सूरत हाल है जो सैलाब की है। और उससे भी मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से हुकूमत को निमटना चाहिए था वो अभी तक नहीं निमट सकी, लेकिन हम ये चाहते हैं कि बजाय इसके कि इसको क्रिटिसाइज़ करें, हम अपील करना चाहते हैं हुकूमत से भी और पूरे पाकिस्तान से भी कि ये सैलाब ज़दगान जो है ये इस मुल्क के अवाम हैं, और ये जो अवाम ही होते हैं जिनसे ममालिक जो है चलते हैं। कोई मकान अगर खाली हो, उसमें रहने वाले ना हो, तो वो मकान ही होता है। इन लोगों की वजह से ये एक मुल्क घर की हैसियत रखता है, और इनके आंसू पोंछने की ज़रूरत है। और हमारी पार्टी ने स्पेशली, आपके इल्म में होगा कि 25-26 अगस्त को पहले शख्स थे शहबाज शरीफ साहब, मियाँ साहब उस मुल्क में मौजूद नहीं थे, उनके कहने पे वो यहाँ पे आए थे।